डॉज गॉड एग्जिस्ट? भगवान होते हैं क्या या हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है, बड़ा सवाल है, कॉमन क्वेश्चन है, राइट। वीडियो बनाने का मतलब यही है कि अभी ना एक डिबेट देख रहा था मैं, जो लॉलन टॉप में आई है, राइट। डॉज गॉड एग्जिस्ट, जिसमें हमारी जावेद अख्तर सर हैं और कोई एक मौलाना है, उनके बीच डिबेट हो रहा है, डॉज गॉड एग्जिस्ट और नॉट। ऑब्वियसली एथिस्ट और एक रिलीजियस पर्सन के बीच डिस्कशन होगा, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन, क्या कंक्लूजन मिलेगा आपको पता ही है। मेरा प्रॉब्लम है उस चीज़ से कि वो जो मौलाना साहब आए थे, इतनी बहकी बहकी बातें, इतनी चाइल्डिश आर्ग्यूमेंट, राइट, इतनी कॉमन सेंस की नाम पर उन्होंने जो बातें करके गए हैं, वो हमारी गांव का बच्चा उनसे ज़्यादा समझदार दिखते हैं, राइट। सर आपके लिए, अगर आप ये वीडियो आप तक पहुंच पाया तो आप ज़रूर देख लीजिएगा अंत तक, आपको समझ में आ जाएगी कि आपने क्या किया है और क्या आपको करने की ज़रूरत है, राइट। पहली, मैं आपने जो भी आर्ग्यूमेंट्स दिए, मैं उसकी आंसर अभी दूंगा, राइट। अगर आपके पास कोई और है तो भेज दीजिए, मेल आपको मैं दे दूंगा, या चैनल में कमेंट में डाल दीजिए, मैं दे दूंगा आपको, राइट। पहली चीज आपने कही कि साइंटिफिक एविडेंस को कंसिडर नहीं कर सकते गॉड को समझने के लिए। हमें गॉड को समझने के लिए कॉमन सेंस लॉजिक लगाना पड़ेगा। इस पे बाद में आऊंगा, पहले मैं ये बता देता हूं कि साइंस और कॉमन सेंस क्या है। आप मुझे ये सवाल का जवाब बिल्कुल दीजिएगा, व्हाट इज साइंस एंड व्हाट इज कॉमन सेंस। एप्पल नीचे गिरा, राइट। न्यूटन ने सवाल किया कि क्यों नीचे गिरा। वो ऊपर जा सकता था, इस तरफ आ सकता था, उस तरफ जा सकता था, वो नीचे ही क्यों गिरा। इसको आप क्या कहोगे, कॉमन सेंस या साइंस? सवाल कॉमन सेंस से आया है, राइट। उसको ढूंढने का जो प्रोसेस है, फिर उन्होंने ढूंढ के निकाला कि हाँ ये ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, कुछ है जो नीचे खींच रहा है, राइट। फिर हमने उनको साइंस का नाम दे दिया, राइट। तो साइंस एंड कॉमन सेंस आर नॉट टू डिफरेंट थिंग। साइंस ही कॉमन सेंस है या कॉमन सेंस ही साइंस है। आपको कॉमन सेंस का मतलब ही नहीं पता है और ना ही साइंस का, तो आप अपनी लेवल डिसाइड कर लीजिए। आप डिबेट करने आते हो नेशनल टीवी में ऐसे टॉपिक पकड़ के, जिसको कॉमन सेंस और साइंस के फर्क नहीं पता, राइट। दूसरी चीज है कि आपने एक बहुत ही वाहियात एग्जांपल दिया कि एक बॉल पड़ा है, आप बॉल को देख के आपके दिमाग में जरूर आएगा कि इसको किसने क्रिएट किया होगा, इसकी कलर रेड क्यों है या ग्रीन क्यों है, कोई और भी हो सकता था, राइट। और इसी सवाल को जब आप बड़े पैमाने पर देखोगे या बॉल को बड़ा करके यूनिवर्स साइज का कर दोगे, तो आपकी सवाल भी वही रहेगा कि ये यूनिवर्स को किसने क्रिएट किया है। दैट मीन्स इसी सवाल से आप कह रहे हो कि हमारे पास गॉड होने का एविडेंस है, राइट। पहले चीज मैं बता दूं आपको, बॉल को किसी ने क्रिएट ही नहीं की। मैं बता दूं, आप बॉल का क्रिएटर ढूंढ रहे हैं ना, बॉल का कोई क्रिएटर है ही नहीं, राइट। क्योंकि बॉल, जो बॉल देख रहे हो आप, वो बॉल बनने से पहले कुछ और था, वो रबर था या कोई और रॉ मटेरियल। कोई उसको लिया, मशीन में अपनी इंटेलिजेंस लगा के एक अलग रूप में रूपांतर करी, ट्रांसफर की, राइट। उसका मूल चीज है, किसने नहीं बनाया, नोबडी क्रिएटेड दैट। हमने बस एक, हमारे पास एक चीज थी, हमने बस उसका रूपांतर कर दी, राइट। सवाल आपको वही है ना। अगर यही आंसर है तो यही आंसर हम यूनिवर्स के लेवल पर देखते हैं। जो यूनिवर्स आप देख रहे हो, अगर आप कह रहे हो कि किसी ने क्रिएट किया होगा, ये उस बॉल के साथ अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो, तो ये भी हो सकता है पहले कुछ था, कोई आया, उसको अपनी इंटेलिजेंस लगा के रूपांतर कर दी हमारी यूनिवर्स में। तो फिर गॉड मूल नहीं है, वो इटर्नल नहीं है, राइट। वो स्टार्ट नहीं है हर चीज का, क्योंकि कुछ होना चाहिए ना यूनिवर्स को बनाने के लिए, उस बॉल की तरह। आप इस डिबेट का दीजिए मुझे, आप इस सवाल का जवाब मुझे भेजिएगा अगर आगे आपके पास है तो। दूसरा सवाल आपने किया था कि मेटल डिटेक्टर से हम प्लास्टिक डिटेक्ट नहीं कर सकते, करके दिखाओ। देखो ये कहीं से भी रिलेवेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। मेटल डिटेक्टर स्पेसिफिकली मेटल के लिए बनी है,
प्लास्टिक डिटेक्टर स्पेसिफिकली प्लास्टिक के लिए बनी है। तो क्या हमारे पास ऐसे डिटेक्टर नहीं है, कॉमन डिटेक्टर नहीं है जो मेटल और प्लास्टिक को दोनों को डिटेक्ट कर पाए? हमारे पास है। तो क्या हम वही टूल यूज भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते क्या गॉड के लिए? हम एक कॉमन टूल निकालेंगे गॉड को एक्सप्लेन करने के लिए। क्या फर्क पड़ता है उससे? राइट। और तुम एक और भी चीज नहीं समझ रहे हो, मेटल और प्लास्टिक वो दोनों अपनी सूक्ष्म रूप में एक ही है। उनका सोर्स वही एनर्जी है, एटम्स हैं, राइट, मॉलिक्यूल्स हैं, वो बस रूप अलग है उनका। राइट। आप इसका भी जवाब दीजिए कि आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर। जावेद अख्तर साहब ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली है उस पूरी डिबेट में, जो मुझे काफी पसंद आया। उन्होंने कहा नेचर में जस्टिस नहीं है। राइट, नेचर में जस्टिस ही नहीं है। जस्टिस इज ए ह्यूमन कॉन्सेप्ट, हमने बनाया है। राइट, जस्टिस को हमने बनाया है कि अगर तुम ये करोगे तो ये होगा, इससे करोगे तो इससे होगा। राइट, जस्ट टू ड्राइव आवर सोसाइटी स्मूथली, हमारा सभ्यता बच पाए। राइट, एक स्मूथ तरीके से रन हो पाए, हमने उसी लिए जस्टिस किया है, जस्टिस बना है। ये एक ह्यूमन कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल सही है। अगर आप नेचर में देखोगे तो जो भी हो रहा है वहां जस्टिस कहाँ है? राइट, एक बच्चा, एक शेर आता है, मैं हिरन को मारने वाला बात तो पुरानी बात नहीं बोलूंगा, फिर भी बोलूंगा कि एक शेर आता है, बड़ा शेर एक छोटे बच्चे को मार देता है, छोटा शेर का बच्चे को मार देता है। क्या जस्टिस होती है उसका? होती है क्या? हम फिर भी कह सकते हैं कि नहीं, शेर का खाना तो हिरन है, वो उसको तो मारना पड़ेगा। राइट, फिर वो जो टाइगर या फिर बड़ा टाइगर एक छोटा टाइगर को मारता है, तो उसका जस्टिस कहाँ होती है? अगर ये नेचुरल होता तो हर जगह दिखता, उसी इमीडिएट उस बाघ को या उस जानवर को सजा मिलता, पर नहीं मिलती। एक और सवाल आपके लिए मौलाना साहब, आप जवाब अगर देना चाहेंगे तो। एक बच्चा है, राइट, और आग है। बच्चे को पता नहीं कि आग क्या करता है, वो जाके कूद गया, और बच्चे का क्या हालत होगा आग के हिसाब से? वैसे तो बच्चे को जलना नहीं चाहिए, राइट। अगर खुदा होता, गॉड होता, तो बच्चे को तो जलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे को तो पता ही नहीं अभी तक आग जलाता है, तो वो उसने तो गलती किया ही नहीं। जो अगर उसने गलती की नहीं, उसको सजा क्यों मिलेगा? नहीं मिलेगा, राइट। क्या आपने कभी किसी बच्चे को आग में फेंक के देखा है वो जलता है कि नहीं जलता है? अगर आपके वहां होता है, नहीं जलता है, तो बिल्कुल हमें दिखाइएगा। हम बिल्कुल आपके सहमत होंगे। आप दिखाइए बच्चे को जला के, ना जला के, आग में फेंक के। राइट, आप इसका आंसर भी दीजिए। और आप एक बात कहते हो कि गॉड जो है वो इटरनल है, उसको समझा नहीं जा सकता, उसको देखा नहीं जा सकता। अगर यही है, अगर गॉड इटरनल है, उसको समझा नहीं जा सकता, फिर तुमने कैसे समझा कि ये सब कुछ गॉड नहीं बनाया है? किसे समझा तुमने? तुमने समझा तो है कि गॉड ने बनाया है, तुमने भी समझा है कि नहीं गॉड ने ये जस्टिस बनाया है, ये सब कुछ हेवन एंड हेल बनाया है गॉड ने। तो ये कैसे समझा? अगर उसको समझाया नहीं जा सकता, वो समझ नहीं सकते, वो इटरनल है। राइट, इसका जवाब भी आप दीजिए। और एक और सवाल, इटरनल का क्या मतलब है आपके लिए? आप जो हर बात में इटरनल कह देते हो, जब भी गॉड की बारी आती है कि इटरनल है गॉड, ये तो इटरनल है, इसको समझाया नहीं जा सकता, इसको समझा नहीं जा सकता। क्या है इटरनल? इसका डेफिनेशन दीजिए हमें। आप किसे इटरनल कहोगे? राइट, आई होप आपके पास आंसर होगा इसका। चलिए मैं आपको बताता हूं गॉड अंतिम सत्य क्यों नहीं हो सकते। हो सकता है गॉड, वैसे अगर आप साइंस की माने तो देयर इज सम थ्योरी लाइक सिमुलेशन थ्योरी, जो कहता है कि अगर हमने डिजिटल गेम बनाया है तो ये दुनिया भी एक डिजिटल गेम ही हो सकता है। हो भी सकता है। एलन मस्क, स्टीफन हॉकिंग, बड़े बड़े फिजिसिस्ट, थिंकर मानते हैं ये चीजों को। हो सकता है जिसने इस दुनिया को बनाया होगा, अगर ये एक सिमुलेशन है तो हो सकता है वो गॉड हो सकता है। मेरा सवाल यह है कि फिर उसको भी तो किसने बनाया होगा? अगर ये एक सिमुलेशन हो सकता है तो फिर वो भी एक सिमुलेशन हो सकता है, क्योंकि हमने सिमुलेशन बनाया है, हमने वीडियो गेम्स बनाए हैं। राइट, तो वो भी एक सिमुलेशन हो सकता है, तो फिर गॉड भी एक सिमुलेशन ही है, वो अंतिम सत्य नहीं है। उन्होंने बस हमें बनाया है।
उस उनके ऊपर भी कोई होगा जो उनको बनाया होगा, वो अंतिम सत्य नहीं हो सकते। राइट, इसका जवाब भी आप देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, अगर आपके पास है तो कॉमन सेंस से ही देगा दीजिएगा और लॉजिकली दीजिएगा।